जरथुस्त हंसता हुआ पैदा हुआ। सारी मनुष्य जाति के इतिहास में एक व्यक्ति जरूर महत्वपूर्ण है बात, जरथुस्त हंसता हुआ पैदा हुआ होगा क्योंकि वो परमात्मा को जानता हुआ पैदा हुआ। मां उसका जीवन नहीं थी, परमात्मा उसका जीवन है। लेकिन मैं मानता नहीं कि यह घटना ऐतिहासिक होगी, यह तथ्य नहीं हो सकता। यह केवल जरथुस्त्र के संबंध में एक प्रतीक है कि जरथुस्त्र परमात्मा को जानता ही पैदा हुआ। इस बात को कहने के लिए कहा कि हंसता हुआ पैदा हुआ। हम तो रोते ही पैदा होते हैं और रोते ही मरते। हम तो रोते पैदा हों और हंसते मर जाएं तो भी बहुत। जरथुस्त्र हंसते पैदा हुआ, हंसते मरा। वो परम जीवन की कल्पना है। जीवन एक उत्सव ही उत्सव है। मां के पेट में बच्चा श्वास नहीं लेता, पैदा होने के 2-3 मिनट के बाद श्वास लेता है। ऐसे ही जब ध्यान की अवस्था आती है तब तुम परमात्मा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हो। फिर श्वास बंद हो जाती। जब मां ही काफी थी श्वास लेने को, तो क्या तुम सोचते हो परमात्मा काफी नहीं श्वास लेने को? वह पर्याप्त है। बूंद सागर में समा गई, अब अपनी क्या चिंता है? परमात्मा में प्रवेश होते ही तुम्हारी श्वास बंद हो जाती, क्योंकि उसकी श्वास तुम्हारे भीतर बहने लगती। सद्गुरु के समक्ष भी यह घटना कभी कभी घटेगी, क्योंकि ध्यान बंध जाएगा। सद्गुरु के पास ध्यान न बंधे तो और कहां ध्यान बंधेगा? सद्गुरु के पास सुरताल न मिले तो और कहां सुरताल मिलेगा? एक जुगलबंदी बंध जाती। सद्गुरु तुम्हारे भीतर श्वास लेने लगता है। इसलिए मीरा ऐसा हो सकता है, तू कहती तुम्हें देखा तो सांसें रुकी ही रही। सांस रुक सकती ध्यान में। ध्यान किसी भी कारण से हो जाए। एक गुलाब के फूल को देखते देखते ध्यान हो जाए, सुबह के सूरज को उगते देखते ध्यान हो जाए, एक पक्षी आकाश में उड़े और ध्यान हो जाए, तो भी श्वास रुक जाएगी। जब भी ध्यान होगा श्वास रुक जाएगी। इसका एक बहुत दुष्परिणाम हुआ इस अनुभूति का। कुछ लोग सोचने लगे कि अगर श्वास रुक जाए तो ध्यान हो जाए। तो योगी श्वास रोकने की कोशिश करते, वह निपट मूढ़ता है। ध्यान होने से जरूर श्वास रुक जाती, मगर श्वास रोकने से कोई ध्यान नहीं होता। श्वास रोकने से सिर्फ श्वास ही रोकेगी और कुछ नहीं होगा। तड़फोगे भीतर और कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सदा ध्यान रखना, उल्टे चलने की कोशिश मत करना। तुम चलते हो तो तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे चलती, मगर तुम छाया के पीछे चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, बड़े भटक जाओगे। ध्यान के पीछे पीछे श्वास बंद हो जाती, करनी नहीं पड़ती, सहज हो जाती। और सभी को ऐसा अनुभव हुआ है। कभी किसी क्षण में आकाश तारों से भरा हुआ देखा है और एक क्षण को तुम अवाक हो गए। अवाक का अर्थ क्या होता है? वाणी रुक गई, अवरुद्ध हो गई, ठगे रह गए। ठगे रहने का अर्थ क्या होता है? लुट गए, जैसे कुछ ना बचा, मिट गए, जैसे खो गए। जैसे फिल्म देखने जाते हो तुमने ख्याल किया फिल्म देखने के बाद तुम्हारी आंखें क्यों थक जाती? फिल्म के कारण नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं फिल्म देखने से आंख नहीं थकती, क्योंकि फिल्म देखो या कुछ और देखो, देखना तो एक जैसा है। असली आदमियों को चलते रास्ते पे देखो कि छायाओं को चलते हुए पर्दे पे देखो, देखने में तो शक्ति उतनी ही लगती। जब असली आदमियों को देख के आंख नहीं थकती, तो तस्वीरों को देख के कैसे थक जाएगी? लेकिन थकने का कारण कुछ और है।
जब तुम फिल्म देखते हो तब तुम्हारी आंख का झपकना बंद हो जाता, उसकी वजह से आंख थकती। तुम ऐसे संलग्न हो जाते हो कि आंख झपकती ही नहीं। तुम भूल ही जाते हो कि आंख को झपकना है। और आंख न झपके तो थकेगी, क्योंकि झपकने से आंख को विश्राम मिलता है। झपकने से आंख को बीच बीच में विराम मिलता है। झपकने से आंख ताजी रहती, धूल पुछ जाती। झपकने से आंख गीली बनी रहती, आर्द्र बनी रहती, सूख नहीं जाती। 3 घंटे बैठे रहोगे फिल्म में और आंख ना झपकोगे तो आंख सूख जाएगी, धूल जम जाएगी, थकान उससे पैदा होती। फिल्म देखते देखते आंख का झपकना रुक जाता है, तो आकाश के तारे देखते देखते कभी आंख का झपकना नहीं रुक जाएगा। एक सुंदर संध्या, सूरज का डूबना, बादलों का रंगों से भर जाना, वर्षा के दिन, सावन का महीना, आकाश में इंद्रधनुष की मौजूदगी, और आंखें झपकेंगी, सांस चलेगी। ये सब अपने से बंद हो जाएगा। और जब भी कभी ऐसा हो जाता तभी तुम्हें आनंद की झलक मिलती। आनंद की झलक इसलिए मिलती है कि थोड़ी देर को तुम्हारे भीतर का सारा व्यवसाय शांत हो जाता है। श्वास का भी व्यवसाय शांत हो जाता है। तुम जैसे रहे ही नहीं, तुम जैसे किसी परलोक में प्रवेश कर गए। सद्गुरु के पास ऐसी घटना न घटे तो वह तुम्हारा गुरु नहीं होगा, किसी और का। जिसको ऐसी घटना घटती हो उसका होगा। अगर तुम मुझसे पूछो कि सद्गुरु को कैसे पहचाने, तो बहुत पहचानों में एक पहचान बुनियादी यह भी है कि जिसके पास बैठे बैठे तुम्हारी सांस रुक जाए तो समझ लेना ज़रोखा करीब है। भाग मत जाना, झरोखों को जरा टटोलना, रुके रह जाना। तू कहती तुम्हें देखा तो सांसें रुकी हो रही, मेरे मालिक ये आंखें झुकी ही नहीं, झुकी ही नहीं। पलकें ना झुकेंगी, आंखें ना झुकेंगी, सब ठगा रह जाएगा, सब स्थिर हो जाएगा। सत्संग का अर्थ ही यही है मीरा, कि जहां सब स्थिर हो जाए, जहां शिष्य ऐसा लीन हो जाए कि उसका अलग होना ना बचे, जहां सद्गुरु तुम्हारी आंख हो, जहां सद्गुरु तुम्हारी हृदय की धड़कन हो, जहां सद्गुरु तुम्हारे प्राणों का आधार बन जाए। मेरे मालिक ये आंखें झुकी ही नहीं, होश आते ही तुम छुप गए हो कहां। तुम अभी थे यहां, तुम अभी थे यहां, लेकिन होश आते ही ये बात खो जाएगी। होश आया अर्थात अहंकार वापस लौटा। तुम्हारे होश का इतना ही अर्थ होता है, होश आया यानी तुम वापस आए। होश आया अर्थात तुमने अपने को झकझोरा और कहा कि अरे मैं कहां खो गया था, मैं किस बात में डूब गया था, यह मुझे क्या हो गया था, यह मैं कैसा ठगा सा ठहरा सा रह गया था, ये सांसें बंद क्यों हुई, ये आंखें झपकी क्यों नहीं। होश का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, तुम्हारी वापसी, तुम्हारा फिर लौट आना। यह असली होश नहीं है, यह अहंकार का होश है, और इसलिए तत्क्षण संबंध टूट जाएगा। सद्गुरु से भी, सौंदर्य से भी, सत्य से भी, आनंद से भी, परमात्मा से भी तत्क्षण संबंध टूट जाएगा। वो जो बंध रहा था सेतु, वो जो धागे प्रेम के
वो जो 2.5 आखर के धागे फैल रहे थे टूट जाएंगे, तत्क्षण टूट जाएंगे। बड़े महीन, बड़े नाजुक हैं। फिर वापस तुम अपने अहंकार में आ गए, फिर सांस चलने लगेगी, फिर आंख झपकने लगेगी, फिर वही दुख, फिर वही पीड़ा, फिर वही चिंता, फिर वही संताप, फिर सब ऊहापोह शुरू हो गया। विचार भागने लगे, भावनाएं उठने लगी, तरंगायत हो गया चित्त फिर से। झील जो अभी क्षण भर को शांत हो गई थी, मौन हो गई थी, फिर तूफान उठाया, फिर आंधी आ गई। इसलिए संबंध छूट जाएगा। वो जो क्षण भर को झलक मिली थी खो जाएगी, कहां खो गई पता भी ना चलेगा। पीछे ऐसा भी लगेगा कि कहीं भ्रांति तो ना थी, कहीं मन को कोई धोखा तो ना हुआ था। लेकिन सच्चाई यह है कि वही सत्य था, मन को धोखा अब हो रहा है। मगर धीरे धीरे मीरा, बार बार ऐसा होगा, और जब बार बार होगा तो देर तक ठहरेगा। जब बार बार होगा तो गहराई बढ़ेगी। जब बार बार होगा तो यह अनुभव प्रगाढ़ होने लगेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, रोशनी क्या है, अंधकार क्या है। और जैसे जैसे ये प्रगाढ़ता अनुभव की बढ़ती, वैसे वैसे एक घड़ी आती है, एक दिन, जब तुम बिल्कुल ही विसर्जित, समर्पित, कहां खो गए, पग चिन्ह भी ना मिलेंगे। बुद्ध ने कहा है, ज्ञानी ऐसे खो जाता है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं और उनके पैरों के पग चिन्ह नहीं बनते। ऐसे ही ज्ञानी खो जाता है, पक्षियों के पग चिन्हों की भांति। बुद्ध ने कहा है कि जैसे कोई पानी पर अक्षर लिखे, लिख भी नहीं पाता और खो जाते, ऐसे ही ज्ञानी खो जाता है। मगर यह खो जाना पा जाने की प्रक्रिया है, यह मिटना होने की सीढ़ी है। यह शून्य होना पूर्ण होने का द्वार है। दूसरा प्रश्न, भगवान, संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती? कृष्णानंद, संसार तो दर्पण है। संसार में जो दिखाई देता है वो अपना ही चेहरा है। संसार तो प्रतिध्वनि है। संसार में जो सुनाई पड़ता है वो अपनी ही आवाज है। हम संसार में वही पाते हैं जो हम हैं, जैसे हम हैं। एक शराबी किसी अजनबी गांव में आए, आते ही शराब घर का पता पूछेगा। दस 5 दिन के भीतर ही तुम पाओगे कि गांव के सारे शराबियों से उसकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, जैसे गांव में कोई और रहता ही नहीं। शराबियों से ही उसका मिलन होगा। एक जुआरी आए, जुए के अड्डे पर पहुंच जाएगा, जुआरियों से दोस्ती बन जाएगी, जैसे कोई चुंबक खींचता हो। उसी गांव में सत्संग भी चलता होगा, मगर जुआरी को सत्संग का पता ही नहीं चलेगा। सत्संग के पास से गुजर जाएगा और कानों कान आहट भी न मिलेगी। फिर उसी गांव में कोई सन्यासी आए, उसे पता भी न चलेगा कि गांव में कोई शराब घर भी, कि गांव में कोई जुआरी भी रहते। ज़ेन फकीर
रिंझाई कंबल ओढ़कर बैठा था, देखता था पूर्णिमा का चांद। साधारण रात न थी, असाधारण थी, और भी असाधारण थी क्योंकि इसी पूर्णिमा की रात्रि को, इसी वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ था। इसी पूर्णिमा की रात को बुद्ध पैदा हुए। इसी पूर्णिमा की रात उनके जीवन में भी चांद उतरा, प्रकाश उतरा, और इसी पूर्णिमा की रात्रि वे महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देह छोड़ी। रिंझाई बैठा है, सर्द रात, कंबल ओढ़े, देखता है चांद को। आनंद विभोर है, मग्न है, सांसें उसकी बंद रही होंगी, आंखें एकटक चांद को देखती होंगी। इस चांद ने जैसे बुद्ध को उसे बहुत बहुत याद दिला दिया है। तभी एक चोर उसके झोपड़े में घुस आया। रिंझाई ने चोर को देखा, जाके चोर को पकड़ा और कहा कि भाई क्षमा कर। चोर तो बहुत घबराया, क्षमा तो उसे मांगनी चाहिए। वो तो छूट के भागने लगा। रिंझाई ने कहा रुक, ऐसे मत जा, खाली हाथ जाएगा तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा। ये कंबल लेता जा, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। कंबल दे दिया चोर को। रिंझाई नंगा था कंबल के भीतर, कुछ और तो था नहीं। चोर झिझका भी, चोर भी झिझका। इस प्यारे फकीर से इसका कंबल ले लेना और इसको नंगा छोड़ जाना इस ठंडी रात में। उसने नानुच की, लेकिन रिंझाई ने कहा कि नहीं मानूंगा, मुझे बड़ा दुख होगा। और ये कोई बात हुई? इतना बड़ा सौभाग्य दिया मुझे, आज तक कोई चोर मेरे झोपड़े पे नहीं आया। चोर जाते हैं धनपतियों के घर, तूने मुझे धनपति बना दिया। चोर जाते हैं राजाओं सम्राटों के घर, तूने आज मुझे राजा और सम्राट होने का मजा दे दिया। तूने जो मुझे दिया है वो बहुत ज्यादा है, कंबल तो कुछ भी नहीं। आज लग रहा है कि हम भी कुछ। चोर इधर भी आने लगे। तू देख, ले जा, और आगे से ख्याल रख, ये कोई ढंग नहीं, ये कोई शिष्टाचार है। अरे 2-4 दिन पहले खबर करता तो हम कुछ इंतजाम कर लेते। दोबारा जब आए तो 4 दिन पहले एक पोस्ट कार्ड ही डाल देना, कुछ तेरे लिए आयोजन कर लेते। इतने दूर तू आया गांव से सर्द रात्रि में। एक कंबल ही दे रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू हैं, ना ही मत कर। ऐसे आदमी को क्या ना ही करो, क्या हां भरो। चोर तो कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसकी तो समझ में नहीं आया। बहुत देखे थे उसने लोग, बहुतों घरों में चोरी की थी, बहुत बार पकड़ा भी गया था, मगर यह आदमी अनूठा था। यह आदमी पहली दफे मिला था। भागा लेके कंबल, जैसे ही बाहर जा रहा था रिंझाई ने आवाज दी कि ठहर, कम से कम धन्यवाद तो दे दे, शिष्टाचार तो सीख, कम से कम इतनी ही बात तो याद रख, और दरवाजा बंद कर दे। जब आया था दरवाजा बंद था, तू खोल के भीतर आया, अब दरवाजा फिर बंद कर दे और धन्यवाद देकर अपने रास्ते पर लग। दोबारा जब आए पहले खबर कर देना। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया। जब ये रिंझाई ने उसे आवाज दी कि ठहर, तो उसकी छाती धक्क से हो गई। यह आदमी बड़ा अजीब है, ये क्या कर गुजरे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो पकड़ा गया अदालत में किसी और चोरी के मामले में, और वो कंबल भी पकड़ा गया। वो कंबल तो जाहिर था, वो तो पूरे जापान में जाहिर था, वो तो सभी को पता था कि रिंझाई का कंबल है। रिंझाई तो इतना प्रसिद्ध था कि सम्राट उसके चरणों में आते थे। वो कंबल किसको पता नहीं था? सम्राटों ने जिस कंबल में रिंझाई को देखा हो,
लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कंबल में देखा हो, मजिस्ट्रेट ने भी रिंझाई को देखा था उस कंबल में। उसने कहा यह कंबल रिंझाई का है, और कुछ दिन से वो सिर्फ लंगोटी में है, उसका कंबल कहां गया आज पता चला। तो तूने उस फकीर को भी नहीं छोड़ा। तेरी और चोरियां मैं माफ भी कर दूं, मगर ये चोरी मैं माफ नहीं कर सकता। यह हद हो गई। रिंझाई की भी तू चोरी कर सका। चोर ने बहुत कहा कि मालिक सुनो, ये चोरी मैंने की नहीं, उसने जबरदस्ती मुझे कंबल दिया। वो माने ही नहीं। मैं अपनी जान बचाने के लिए कंबल ले आया। और अब आपसे क्या कहूं, उसकी वो कड़कती आवाज जब उसने कहा कि रुक, अभी भी याद आ जाती तो मेरी छाती दहल जाती। और उसने कहा बंद कर दरवाजा। क्या आदमी, क्या उसकी आवाज। आदमी बहुत देखे, मगर यह आदमी आदमी है। मगर चोरी मैंने नहीं की। सम्राट ने कहा अगर रिंझाई कह देगा कि चोरी तूने नहीं की, हम तुझे मुक्त कर देंगे, और चोरियों से भी मुक्त कर देंगे, उसकी गवाही काफी है। रिंझाई बुलाया गया। रिंझाई ने कहा कि नहीं, यह आदमी चोर नहीं। पहले तो यह आदमी बड़ा सीधा साधा है। मेरे घर आया, बिना खबर किए आया। इसकी सादगी देखो, इसका भोलापन देखो। दूसरे, यह आदमी बड़ा शिष्टाचारी है। जब मैंने कहा ठहर, दरवाजा बंद कर, तो इसने दरवाजा बंद किया। यह बड़ा आज्ञाकारी है। और जब मैंने कहा धन्यवाद दे, तो इसने धन्यवाद दिया। इसने जरा संकोच ना किया। यह बड़ा आस्थावान है। यह चोरी नहीं की है इसने। मैंने इसे कंबल दिया तो यह नानुच करता था, इंकार करता था, मना करता था। हजार इसने भागने की कोशिश की थी। यह आदमी बड़ा सज्जन है। मुझ गरीब को देखकर, नंगा देखकर इसे बड़ी दया आई थी। इसके हृदय में बड़ी करुणा है। ये चोर तो हो ही नहीं सकता। रिंझाई ने जब ऐसा कहा तो मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया। रिंझाई बाहर निकला, वो आदमी भी रिंझाई के पीछे हो लिया। रिंझाई ने कहा क्या इरादा है? अब मेरे पास कुछ भी नहीं। उस फकीर ने कहा कि अब मैं लेने नहीं आ रहा हूं, अपने को दे रहा हूं। अब तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहीं और नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या देखा? आदमियत की गरिमा देख ली। तुम्हें क्या देखा? परमात्मा पे भरोसा आ गया। रिंझाई ने चोर में चोर नहीं देखा, बेईमान नहीं देखा, तो फिर चोर भी रिंझाई में परमात्मा को देख सका। तुम कहते हो कृष्णानंद, संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती? जरा भीतर टटोलो, जरा अपनी गांठ में टटोलो, वहां कुछ भूल चूक होगी। सबसे बड़ी भूल चूक है अहंकार। अहंकार के कारण लोग दूसरों में बुराई देखते, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर बड़ा प्रफुल्लित होता है कि मैं श्रेष्ठ, कि मैं सुंदर, कि मैं महात्मा, कि मैं पवित्र, कि कौन है जो मेरा जैसा विनम्र, और कौन है जो मेरा जैसा पुण्यात्मा, कि कौन है जो मेरा जैसा दानवीर, दानशूर। अहंकार दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरें छोटी कर देता है, तो अपनी लकीर बड़ी मालूम पड़ने लगती है। दूसरों को छोटा करने का एक ही उपाय है कि उनकी बुराई देखो, बुराई ही बुराई देखो। अहंकारी आदमी से कहो कि फला आदमी
बहुत सुंदर बांसुरी बजाता, वो फौरन कहेगा क्या वो खाक बांसुरी बजाएगा? चोर, बेईमान, लुटेरा, वो क्या बांसुरी बजाएगा? वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा? अरे मैं उसे भली भांति जानता हूं। लेकिन रिंझाई जैसे किसी आदमी से अगर कहो कि वो आदमी चोर है, तो वो कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसकी बांसुरी सुनी। जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता, वो चोर कैसे हो सकता है? असंभव। ये मैं मान ही नहीं सकता। अपनी आंख से देख लूं तो समझूंगा कि मेरी आंख गलत देखती, कि मेरी आंख में कहीं भूल चूक है। लेकिन जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है, संगीत पर जिसका ऐसा वश है, ऐसा अधिकार है, वो चोरी करेगा? असंभव। अरे संगीत जिसे मिला है, वो किस संपदा के लिए उत्सुक होगा? लोग हैं जो गुलाब की झाड़ी के पास जाएं तो कांटे गिनेंगे, और लोग हैं जो कांटों की फिक्र ही ना करेंगे, फूल गिनेंगे। और एक फूल भी दिखाई पड़ जाए तो सारे कांटे व्यर्थ हो जाते। एक फूल का होना काफी है सारे कांटों को व्यर्थ कर देने के लिए। लेकिन जो लोग कांटे ही गिनते, स्वभावतः उनके हाथों में कांटे चुभ भी जाएंगे। कांटों की गिनती करोगे तो कांटे चुभेंगे, लहूलुहान हो जाओगे। फिर जब हाथ लहूलुहान होंगे और पीड़ा से भरे होंगे तो किसको फूल दिखाई पड़ सकता है? और जिसने कांटे गिने, उसका तर्क ये होगा कि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल भ्रम ही हो सकता है, सत्य नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कांटे गिनने वाले लोग। उनको फिर फूल नहीं दिखाई पड़ते। दिखाई भी पड़े तो वो कहेंगे भ्रम होगा। और वे लोग जो फूल गिनते हैं, उनको फूल दिखाई पड़ जाते हैं तो उनके लिए कांटे नहीं रह जाते, फूलों के पहरेदार हो जाते, फूलों के रक्षक हो जाते। क्योंकि वही जीवन धार तो कांटे में बहती जो फूल में। फिर उनकी फूलों से भी दुश्मनी नहीं, फूलों से दोस्ती क्या हुई, कांटों से भी दुश्मनी नहीं रह जाती। अपने अहंकार को थोड़ा तलाशो, उसी की छाया तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ रही होगी। बरसात के दिन आंगन में रखे घड़े में पानी भर गया था। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू एक दिन घड़े में झांक रहा था कि उसके हाथ से संतरा फिसलकर घड़े में गिर गया। वह रोने लगा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई थी। क्यों रोते हो बेटे? नसरुद्दीन ने पूछा। फजलू ने कहा कि उस छोकरे ने जो घड़े में छिपा बैठा मेरा संतरा छुड़ा लिया। रुको मैं आता हूं। मुल्ला ने घड़े के पास पहुंचकर उसमें झांका। उसे दाढ़ी मूछों की परछाई दिखाई थी। गुस्से में उसने कहा, क्यों जी, इस उम्र में भी बच्चों के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? संसार में हमें सिर्फ अपनी प्रतिछबियां दिखाई पड़ती, अपनी ही प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती। तुम गालियां दोगे तो गीत नहीं सुनाई पड़ेंगे। गीत गाओ तो गीतों की तुम पर वर्षा हो जाएगी। तुम पत्थर फेंकोगे, पत्थर ही तुम पर लौट आएंगे। ये संसार वही लौटा देता है वापस 1000 गुना करके जो तुम इसे देते हो। यही तो कर्म के सिद्धांत का मौलिक सूत्र है। तुम जो करते हो वही तुम पे वापस लौट आता है, 1000 गुना होके लौट आता है। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तुम्हें लोगों में बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती, तो जरूर कहीं तुम्हारे भीतर कोई सूत्र है जो लोगों के भीतर बुराई को जगाता है, जो लोगों के भीतर सोई हुई बुराई को उकसाता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे। फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहां हो, तुम क्या हो।
तुम कौन हो? लोगों से लेना देना भी क्या है? आज तुम हो, कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता है, लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा होता तो भी कोई बात थी कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है? बुद्ध ने कहा है, कुछ लोग ऐसे पागल हैं जैसा एक आदमी था जो अपने घर के सामने बैठकर रोज सुबह गांव भर की गायें भैंसों को गिनता, जो कि गांव के बाहर नदी के पार घास चरने जाती, और जब सांझ को आती तब भी घर के बाहर बैठकर गिनती करता कि उतनी ही वापस लौट रही कि नहीं जितनी सुबह गई थी। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि भाई तेरे पास कितनी गाय भैंसें? उसने कहा मेरे पास तो एक भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा दूसरों की गाय भैंसें गिनकर तुझे क्या मिलेगा? कितनी गई और कितनी लौटी, तुझे लेना देना क्या है? तू नहीं था तब भी गाय भैंसें आती रहीं जाती रहीं, तू नहीं भी होगा तब भी गाय भैंसें आती रहेंगी जाती रहेंगी। दूसरों की गाय भैंसें गिनेगा, समय व्यर्थ करेगा, जीवन गंवाएगा, और कितना बहुमूल्य समय। लेकिन हम यही करते रहते। कौन बुरा, उसके कितने कृत्य बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता नहीं, क्योंकि भला मिल नहीं सकता, उसके भी पीछे वही अहंकार कारण। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है, मुझसे भी कोई ऊपर हो सकता है। असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती ताकि तुम इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो, अपनी जीवन ऊर्जा को निखारो, परिष्कृत करो। गांव के गंवार श्री भोंदूमल जब शहर घूमने आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े, और दो आदमी एक मोटी रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत लगाकर खींच रहे, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। वहां रस्सा खींच प्रतियोगिता हो रही थी। थोड़ी देर तक तो भोंदूमल खड़े देखते रहे, मगर फिर उनसे न रहा गया, तो चिल्लाकर बोले, भाइयों इतने पसीना पसीना क्यों हुए जा रहे हो? मैं तो सोचता था कि गांव में ही अनपढ़ और गंवार लोग रहते, मगर तुमने तो यह हद कर दी। अरे पढ़े लिखे गंवारों, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इसे चाकू से काट दो, ये रास्ता इस तरह टूटने वाला नहीं है। भोंदूमल तो भोंदूमल की ढंग से ही देखेंगे ना, उनकी बुद्धि तो उतनी ही दूर तक जाएगी जितने दूर जा सकती है, और सबके भीतर भोंदूमल छिपे बैठे। इन्हीं भोंदूमल के कारण संसार में इतना उपद्रव मचा रहता, क्योंकि तुम्हारा भोंदूमल दूसरे के भोंदूमल से झगड़ रहा। भोंदूमल एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, एक दूसरे की पत्ती काटने में लगे, एक दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं। क्या तुम्हें पड़ी? अपनी समारोह। थोड़े दिन है, थोड़ा समय, अपने को निखारो। कृष्णानंद इस आदत को छोड़ो। कहीं ऐसे ही समय ना बीत जाए, और जब भी ये आदत आएगी बार बार, पुरानी होगी, जन्मों जन्मों की, सबकी है कृष्णानंद, तुम्हारी ही नहीं। जन्मों जन्मों का अभ्यास है।
तो हम जल्दी से निर्णय ले लेते। किसी आदमी का एक छोटा सा कृत्य देखा और निर्णय ले लिया पूरे आदमी के संबंध में। कभी तुमने इस बात की थोड़ी भी चिंतना की है कि जैसे किसी उपन्यास का एक फटा हुआ पन्ना, आधा धूधा, लकीरें भी पूरी नहीं, हवा में उड़ता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम उसको पढ़ो, क्या खाक पढ़ोगे? न लकीरें पूरी हैं, न पन्ना पूरा है। और पन्ना पूरा भी हो, लकीरें पूरी भी हो, तो भी पन्ना ही है, और आगे पीछे बहुत कुछ है जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। क्या उन आधी टूटी फूटी लकीरों, उस फटे पन्ने के आधार पर तुम पूरे उपन्यास के संबंध में कोई निर्णय ले सकोगे? लेकिन यही हम कर रहे हैं व्यक्तियों के संबंध में। एक व्यक्ति बहुत बड़ी घटना है, जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा पीछे, उसका एक छोटा सा कृत्य तुम देखते हो। एक छोटा सा कृत्य एक लकीर से भी ज्यादा नहीं, लकीर भी अधूरी, क्योंकि उसका अभिप्राय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ कृत्य दिखाई पड़ता है। और असली बात तो अभिप्राय है। वो जो करता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों करता है वह महत्वपूर्ण है। और तुम निर्णय ले लेते हो पूरे मनुष्य के संबंध में। पूरे मनुष्य में उसका पूरा अतीत सम्मिलित है, और अतीत ही नहीं, पूरे मनुष्य में उसका पूरा भविष्य भी सम्मिलित है। गौतम बुद्ध ने अपने अतीत जन्म की कथा कही है कि एक समय बहुत बहुत जन्मों पूर्व मैं एक बुद्ध पुरुष के दर्शन को गया था। दीपंकर बुद्ध उनका नाम था। मैं उनके चरणों में झुका, चरण छू के उठ भी नहीं पाया था कि मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया। इसके पहले कि कुछ करूं बात हो गई, दीपंकर झुके, उन्होंने मेरे चरण छुए। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या करते? मैं आपके चरण छूं ये तो सही, मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं मूर्छित, मैं प्रमादी। आप मेरे चरण छुए? आप हैं प्रबुद्ध, आप हैं जागृत, आप हैं भगवत्ता को उपलब्ध, आप हैं भगवान, आप मेरे चरण छुए? तो दीपंकर बुद्ध ने मुझसे कहा था, तू केवल अपना अतीत देखता है, मैं तेरा भविष्य भी। आज नहीं कल तू बुद्ध होगा, क्योंकि आज नहीं कल सभी बुद्ध होंगे। देर अबेर की बात है। तेरा अतीत ही तो तू नहीं है, तेरा भविष्य भी तू है। मैं तुझे तेरी समग्रता में देखता हूं। मैं जानता हूं इतने इतने जन्मों के बाद तेरा कमल खिलेगा, तेरा सहस्त्र दल कमल खिलेगा, तू महासमाधि को उपलब्ध होगा। मैं उसी घटना को देखकर झुककर तेरे चरण छू रहा हूं। तुम तो सामने जो फूल हो उनको नहीं देख पाते। देखने वाले उन फूलों को देख लेते हैं जो अभी खिले भी नहीं, खिलना तो दूर, जो अभी कली भी नहीं बने, कली भी दूर, जो अभी बीज में छिपे पड़े। आंख गहरी हो तो बीज में भी फूल दिखाई पड़ जाता है, और अंधों को फूल में भी फूल दिखाई नहीं पड़ता। फिर जल्दी निर्णय मत लेना। निर्णय करने की इतनी जल्दी क्या? यह आदमी बुरा है, यह आदमी भला, कितने जल्दी तुम निर्णय ले लेते हो। जरा ठहरो, थोड़ा धीरज। आदमी जटिल घटना है, बड़ी घटना है। एक किराने का दुकानदार बहुत ज्यादा हकलाता था। नसरुद्दीन उसके यहां गुड़ खरीदने गया। 1 किलो गुड़ लिया। दाम पूछने पर दुकानदार बोला तथा 30 रुपए। मुल्ला ने पैसे चुकाए और चल दिया। कुछ दिनों बाद फिर गुड़ लेने आया। 1 किलो गुड़ लिया। इस बार दुकानदार का छोटा भाई वहां था। उसने 3 रुपए 50 पैसे कीमत बताई। नसरुद्दीन ने कहा, अंधेर है भाई,
अरे 3-4 रोज पहले ही मैं गुड़ ले गया था, उस दिन 3 रुपए दाम थे, 4 दिन में ही इतने दाम बढ़ गए। आपके बड़े भाई उस दिन दुकान पर बैठे थे, उनसे पूछ लो। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है बड़े मियाँ। वह आदमी बोला, असल में मेरे बड़े भाई साहब बोलने में थोड़ा अटकते, वे 50 पैसे कह पाते, इसके पहले ही आप 3 रुपए चुका के चल दिए। जरा ठहरो, जरा पूरा आदमी को बोल भी तो लेने दो। जिंदगी में सभी कृत्य अधूरे, एक एक कृत्य के हिसाब से निर्णय नहीं होता। कृत्यों का निचोड़, इत्र, उससे निर्णय होते। एक एक फूल से निर्णय नहीं होता, निचोड़। अच्छे से अच्छे आदमी के जीवन में कोई काम बुरा मिल सकता है। कल ही मैं तुमसे कह रहा था कि बाबा मलुकदास घर से चोरी करके साधु संतों को बांट आते थे। अब चोरी करना कोई अच्छा कृत्य तो नहीं, बाकी हिसाब छोड़ दो, सिर्फ चोरी पकड़ो। कोई तुमसे कहे कि चोरी करना बुरा है या अच्छा, तो तुम स्वभावतः कहोगे बुरा है। वो तुमसे कहे बाबा मलुकदास चोरी करते थे, ये किस तरह के बाबा, ये किस तरह के संत, तुम कहोगे भाई अगर चोरी करते थे तो बात ठीक नहीं। मगर ये प्रसंग के बाहर है बात। बाबा मलुकदास चोरी करते थे कि साधु संतों को बांट आए, कि उनको दे आए जिनको जरूरत है, हमसे ज्यादा जिनको जरूरत है उनको दे आए। ये अभिप्राय पूरा का पूरा साथ में देख के सोचोगे तो बात बदल जाती, बात का अर्थ बदल जाता है। प्रसंग के साथ अर्थ बदल जाते, पृष्ठभूमि के साथ अर्थ बदल जाते। तुम किसी व्यक्ति की पूरी जीवन भूमिका तो देखो। लाओत्सु कुछ दिनों के लिए न्यायाधीश हो गया था, पहले ही दिन जो मुकदमा आया वहीं बात गड़बड़ हो गई। एक चोर पकड़ा गया था, धन भी पकड़ लिया गया था, चोर ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि लाओत्सु जैसे आदमी के सामने कैसे इंकार करे। लाओत्सु ने उससे इतना ही कहा कि भाई तूने चोरी की हो तो कह दे, नहीं की हो तो कह दे, तू जो कहेगा सो मैं मान लूंगा। साहूकार जिसकी चोरी हुई थी उसने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे कहीं निर्णय होते हैं? लाओत्सु ने कहा तुम चुप रहो, मुझे आदमी पे भरोसा है, मैं छोटी मोटी बातों के लिए आदमी पे भरोसा नहीं खो सकता। और तुम हो इस गांव के सबसे बड़े बेईमान, तुम बीच में नहीं बोलो तो अच्छा है। चोर ने जब ये सुना तो चोर कैसे इंकार करे। चोर ने सिर झुका के कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने चोरी की, मैं अपने को अपराधी स्वीकार करता हूं। लाओत्सु ने कहा फिर ठीक, 6 महीने की तुझे सजा और 6 महीने की सजा साहूकार को। साहूकार ने तो कहा कि आप होश में हैं, चोरी मेरे घर हो और सजा भी मुझे। लाओत्सु ने कहा कि तूने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि चोरी नहीं होगी तो क्या होगा। यह आदमी कसूरवार है नंबर 2 का, तू कसूरवार है नंबर 1। तूने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब गांव में किसी के पास कुछ बचे नहीं, सिवाय चोरी के कोई उपाय नहीं रहा। तूने सारे गांव की गरिमा छीन ली, तूने गांव में हर आदमी को चोर होने को मजबूर कर दिया। सजा तुम दोनों को मिलेगी, तुम दोनों जिम्मेवार हो। तूने लोगों को चोरी के लिए मजबूर किया और ये मजबूर हुआ। हालांकि मैं भी इसी गांव में रहता हूं, मैं मजबूर नहीं हुआ, हालांकि तू मजबूर मुझे भी कर रहा है। जिम्मेवार दोनों हैं, इसलिए सजा पूरी पूरी मिलेगी।
बात सम्राट के पास गई। सम्राट बहुत हैरान हुआ, इस तरह का निर्णय न कभी सुना गया, न कभी देखा गया। ना आंखों देखा ना कानों सुना। सम्राट ने लाओ त्सु को बुलाया कि इस तरह के निर्णय अगर हुए